अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इस्लाम का पैगाम सिर्फ किताबों तक नहीं बल्कि अमल से ज़िंदा रहता है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ। मौलाना नुमानी साहब ने मुझे आधा गिलास दिया है पानी पीने के लिए, और मेरे पानी पीने के बाद वो पानी पीने वाले हैं। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी हौसला अफजाई मेरी जिंदगी में पहली बार हुई है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी। इस वीडियो में मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का एक ऐसा अमल दिखाया गया है कि इस्लाम कहता है कि इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं है, इस्लाम में कोई ज़ात पात नहीं है, इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस्लाम में सिर्फ एक ही अमल है और वो है इंसानियत और इज़्ज़त का अमल। ये वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो इस्लाम को समझना चाहता है, जो इस्लाम को महसूस करना चाहता है। इस्लाम को लेकर बहुत से लोगों की नेगेटिव थिंकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लाम सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है कि लोगों को इज़्ज़त दी जाए, लोगों से मोहब्बत की जाए। इस्लाम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देता है लोगों को, लेकिन अफसोस कि बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। कुरान हमें सिखाता है कि अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त का पैमाना सिर्फ तक़वा है, ना रंग रूप है, ना ज़ात पात, ना पैसा, सिर्फ और सिर्फ तक़वा। ये मंज़र अभी आपने जो इस वीडियो में देखा, ये सिर्फ एक सीन नहीं है, ये इस्लाम की रूह है। इस अमल में हमें कोई दिखावा नहीं दिखता, क्योंकि तकरीब नहीं, ये सिर्फ इंसानियत और इज़्ज़त नज़र आती है इस अमल में। इस्लाम ये नहीं देखता कि कौन कहाँ से आया है, बल्कि ये देखता है कि कौन अल्लाह के करीब है। जब मैं ये मंज़र देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम सिर्फ कहने का नहीं बल्कि अमल करने का दिन है। कहने से ज़्यादा इस्लाम पर अमल करना चाहिए हमें, ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोगों की थिंकिंग है, जो नेगेटिव सोच है लोगों की इस्लाम के बारे में, उसको हमें लोगों से बात करके दूर करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इस्लाम ये नहीं, इस्लाम ऐसा है, इस्लाम बहुत ही खूबसूरत है। ये लोगों से बात करने के बाद ही हमें पता चलता है। अक्सर लोग इस्लाम को सिर्फ अल्फाज से जज कर लेते हैं, लेकिन इस्लाम को असल में समझना हो तो उसके अमल को देखना होता है। आज के दौर में जब लोग ज़ात, रुतबा और हैसियत के नाम पर एक दूसरे को अलग कर देते हैं, इस्लाम हमें याद दिलाता है कि हम सब पहले इंसान हैं। आजकल दुनिया के हालात हम देख रहे, मुसलमान ये सोचकर हिंदू की मदद नहीं करता कि वो हिंदू है, हिंदू ये सोचकर मुसलमान की मदद नहीं करता कि वो मुसलमान है, मैं उसकी मदद क्यों करूं। लेकिन हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या दलित, ये सब साइड पर रखकर अगर हम ये सोचें कि वो एक इंसान है, हमारी मदद की उसको ज़रूरत है, तो अगर ये सोचे तो कितना लोगों का फ़ायदा हो सकता है। बस इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सबको यही बताना चाहती थी कि कुरान हमें नहीं सिखाता कि किसी इंसान के साथ गलत हो। अल्लाह ताला हमें ये नहीं सिखाते कि किसी इंसान के साथ हम गलत करें। नहीं, हमें सबके साथ मिलजुल कर खड़े रहना चाहिए। तकलीफ़ के वक्त, मुसीबत के वक्त, परेशानियों का मिलजुल कर सामना करना चाहिए। और हिंदू भाइयों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इस्लाम और मुसलमानों के लिए अगर आपके दिल में थोड़ी भी गलत सोच है या थोड़ी भी नेगेटिविटी है, तो प्लीज़ उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी ही आपस में हमारे लिए दुश्मनी की वजह बनती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप भी समझिए मुसलमान भाइयों को, और मुसलमान भाइयों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी हिंदू भाइयों को समझ लीजिए। और सिख, ईसाई या कोई भी मज़हब का इंसान है तो आप हमेशा उसकी मदद के लिए एनी टाइम खड़े रहिए, जब भी उसको आपकी मदद की ज़रूरत हो। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि कुरान शरीफ में जो कहा गया है हम उस पर अमल कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला को राज़ी करना तो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हमसे लोग भी राज़ी हो और अल्लाह ताला भी राज़ी हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें यही कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या ख्याल है, क्या आज के दौर में हमें इस पैगाम को ज़्यादा आम करने की ज़रूरत है? कमेंट में आप अपनी सोच ज़रूर लिखिए। अल्लाह हमें बराबरी, मोहब्बत और इंसानियत को अपनाने वाला बनाए। आमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू जाए तो इस वीडियो को शेयर करें, हो सकता है ये किसी के लिए सोच बदलने का ज़रिया बन जाए।
ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لینا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ السلام علیکم.